प्यारे बच्चों, आज 7th क्लास का लेक्चर नंबर 1 है और इसकी जो क्लास है वो उसका नाम है जिसका चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन। आपको बहुत समझदार समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी, बढ़िया समझ में आएगी, पेपर में बढ़िया से लिखोगे। ठीक है, देखते हैं। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, अगर क्लास पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्लास को लाइक भी करना और दोस्तों को शेयर भी करना। ठीक है, चलो देखते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब होता है रैखिक, यानी कि एक ही टर्म होगा, या तो x होगा या तो y होगा। यहां दो एबीसीडी के लेटर नहीं होंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है कि कंप्लीट द कॉलम ऑफ द टेबल, कि इस जो टेबल दे रखी है इसे कंप्लीट कीजिए, इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। आप कैसे कंप्लीट करें? ये तो इक्वेशन दे रखी है x, ये क्या है x? चलो देखते हैं। x इक्वेशन दे रखी है, वैल्यू दे रखी है और कहा है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस एंड नो। कब इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है? कब इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है? कब होगी? कि जब वैल्यू रखने पर उसकी ए बी सी डी से किसी की भी वैल्यू दी होगी, अगर वो आप इक्वेशन में पुट कर दोगे, अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है इक्वेशन की, सेटिस्फाइड हो जाएगा, और नहीं तो अनसेटिस्फाइड। यानी कि अगर इक्वेशन 0 होती है, यदि इक्वेशन 0 हो जाती है तो यस होगा, नहीं होती है नॉट इक्वल टू 0 तो नो हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। पहला मैं क्वेश्चन यहां करके सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि x प्लस 5 इक्वल टू 2, और इसमें जो x की वैल्यू है वो क्या है? 0 है। यानी कि जहां x बना है वहां क्या बना दो? 0 बना दो। x बना है वहां पे क्या बना दो? 0 बना दो। देखो x ये बना है तो यहाँ पे क्या बना दे? 0 प्लस 5 इक्वल टू 0। 0 में 5 ऐड करोगे, नंबर में 0 में कुछ भी ऐड कर लो तो पहली बात तो 0 ही रहेगा। लेकिन अगर जिस नंबर में 0 ऐड करोगे, नंबर में 0 ऐड करोगे, जिस नंबर में 0 ऐड करोगे तो वो नंबर ही आ जाएगा। 0 ऐड करने से कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। 5 में 0 ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 5 इक्वल टू 2। दोनों बराबर है? नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं है। ये कह रहा है 5 है, ये कह रहा है 2 है, ये कह रहा है 5 है, ये कह रहा है 2 है। कहां से इक्वल हो गया? तो नहीं इक्वल है, तो यहां आंसर क्या आएगा? नो। क्या आएगा? नो। दूसरा सेकंड क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि x प्लस 4 इक्वल टू 3, x प्लस 4 इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या बोल रहा है कि साहब x की वैल्यू -1 रख दो, x की वैल्यू x इक्वल टू -1 रख दो, पुट कर दो x इक्वल टू -1। तो जहां x दिखे आपको वही बना दो क्या? -1। x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आपको क्या गिवन है? -1। तो पुट कर दी वैल्यू प्लस 4 इक्वल टू में 3, प्लस 4 में से 3 गया, 4 में से बन गया क्योंकि माइनस का 1 है, प्लस का 4 है। 4 में से जो 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 3, उधर भी है 3, दोनों दिख रहे हैं इक्वल? हाँ दिख रहे हैं इक्वल, इधर भी 3 उधर भी 3। तो आपका क्या हो गया? ये यस हो गया। क्या हो गया? यस। दो, ठीक है, क्या हो गया? यस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया कि x प्लस 8 इक्वल टू 7, x प्लस 8 इक्वल टू 7। ठीक है, क्या बोला? m प्लस, क्वेश्चन था m प्लस 8 इक्वल टू 7, m प्लस 8 इक्वल टू 7। m की वैल्यू क्या दी है? m की वैल्यू बोली है -2, तो रख दो -2, m इक्वल टू में माइनस का 2। तो कहां m दिख रहा है? ये दिख रहा है साहब, पुट कर दो m की वैल्यू -2, जहां m दिखे वही m की वैल्यू पुट कर दो। तो m की वैल्यू क्या हुई? -2 प्लस 8 इक्वल टू में 7। 8 में से 2 कम करोगे क्या मिलेगा? 6 इक्वल टू 7। दोनों इक्वल दिख रहे हैं? अरे नहीं दिख रहे हैं, एक तरफ 6 दिख रहा है, एक साइड में, अनदर साइड में 7, नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल होगा तो क्या आ जाएगा? नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो। अब आप क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे हटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि m+9 इक्वल टू 10। कह रहा कि m की वैल्यू 1 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? m की वैल्यू 1 रखो, m इक्वल टू 1, m की वैल्यू 1, जहां m दिखे वहां 1 लगा दो, प्लस 9 इक्वल टू 10। 9 में 1 जोड़ोगे तो क्या, 9 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 10 इक्वल टू 10। दोनों तरफ मुझे तो क्या दिख रहा है? इक्वल दिख रहा है। दोनों तरफ मुझे तो क्या दिख रहा है? इक्वल दिख रहा है। तो अगर दोनों तरफ इक्वल होगा तो यस हो जाएगा, नहीं होगा तो नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो मैं यहीं करके दिखा देता हूं। एक और देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 भी चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 की 7x इक्वल टू 35, 7x इक्वल टू में 35। ठीक है, आपको 7x दिखे, 6x दिखे, दोनों के बीच में कोई साइन ना दिखे, सो करे, कहीं भी दोनों के बीच में कोई साइन ना हो तो वहां होगा मल्टीप्लाई। क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो 7x इक्वल टू 35, 7x इक्वल टू 35। x की वैल्यू क्या रखनी है? 0 रखनी है। x की वैल्यू क्या रखनी है? 0 रखनी है। और x इक्वल टू 0 रखोगे तो 7 मल्टीपल 0 इक्वल टू 35। तो 7 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से हो, 1 2 3 100 कुछ भी हो, अगर मल्टीपल 0 से करोगे, यदि 0 से किसी भी नंबर का प्रोडक्ट करोगे, चाहे वो ABCD हो, उसका भी आंसर 0 ही होगा, इक्वल टू 35। दोनों इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। दोनों इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो आपका आंसर होगा नो। क्या हुआ? नो। इसे भी क्या कर दोगे? नो। क्या हुआ? नो। अब देखो मैं यहीं करा दूंगा सारे। अब बोला कि x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, 8x लिखा है। क्या लिखा है? 8x। क्या लिखा है? 8x। तो देख लो, इसे भी देख लो, 6 को भी। 8x इक्वल टू 40। 8 मैंने बोला कि जब दो नंबरों के बीच कोई साइन ना हो तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। कितना रखना है? 5 इक्वल टू 40। 8 की टेबल 5 टाइम्स करो, 8 5 या 40। अरे भैया 40 बराबर 40, 40 इक्वल 40, दोनों इक्वल हुए तो क्या मिला? फिर से मिल गया मुझे यस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या बोला? y अपॉन 3 इक्वल टू में 2। क्या बोला कि y की वैल्यू 6 रख दो। y की वैल्यू क्या रख दो? 6 रख दो। तो वह 6y3 इक्वल टू 2। 3 की टेबल आती है? हाँ आती है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इक्वल टू 2। तो क्या हुआ? दोनों भैया बराबर दिख रहे, इधर भी 2 उधर भी 2, तो क्या हो गया? यस हो गया। क्या हुआ? यस हो गया। बाकी कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मैं करा देता हूं आपको। देख लो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? x/3 इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या रखनी है? 20। क्वेश्चन देख लो, x/3 इक्वल टू 5, x/3 इक्वल टू 5, जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या है? 20 है। क्या है? 20। x की वैल्यू क्या है? 20 है। तो x की जगह क्या पुट कर दो? x के बराबर में क्या दिख रहा है? 20। तो जहां x दिखे वहां पर क्या बना दो? 20। 20/3 इक्वल टू में 5। 3 से डिवाइड करोगे तो पहले तो 20 में पूर्णता, 3 की टेबल में 20 ही नहीं आता है। 3 की टेबल में ही 20 नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा? नो। अरे आता तो वो तो बात की बात है, पहले तो है ही नहीं, तो ये हो गया आपका नो। एक प्रश्न और देखा। अब आपका बचा 9, p/3 इक्वल टू 2, p की वैल्यू -6, p/3 इक्वल टू 2 8, p/3 इक्वल टू 2 और p की वैल्यू -6, सॉरी p की वैल्यू -6, -6। तो p की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? -6 दिख रहा है। तो p क्या यहाँ लिखा है? p की वैल्यू नोट डाउन करो, -6/3 इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, -2 इक्वल टू 2। दोनों बराबर दिख रहे हैं? दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको? अरे नहीं दिख रहे हैं, ये
प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो गया, नो हो गया। क्या हो गया, नो हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है आपका, कि पी वाई थ्री इक्वल टू टू, पी की वैल्यू 6, पी वाई थ्री इक्वल टू टू, पी की वैल्यू 6 है आपकी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, पी वाई थ्री इक्वल टू टू, पी की वैल्यू क्या है 6, पी की वैल्यू क्या है 6, रख दो। पी कहाँ बना, ये बना, कितनी वैल्यू है 6, 6/3 इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, 2 इक्वल टू 2, दिख रहा है, देख लो क्या आया, 2 बराबर 2, तो 2 इक्वल टू 2 क्या हो गया, यस हो गया भैया, यस हो गया। ठीक है, समझ में आया, लाइक करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 2 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के, चेक इफ द वैल्यू गिवन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। कह रहा है कि क्या इस पे रखने पर इसका सॉल्यूशन है, अगर होगा तो यस, नहीं तो नॉट। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या दिया है, कि 4x प्लस 3 इक्वल टू 5, कि x की वैल्यू -2 रख दो। क्या पुट कर दें, x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2 पुट करो, जहां x दिखे पुट करो -2, तो ये दिख रहा मुझे तो x। मैंने क्या बताया था आपको, कि कोई साइन ना दिखे, कोई भी साइन ना हो, कोई भी साइन ना हो तो मल्टीप्लाई लगा दो। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है -2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 4 2 जा 8, साइन कौन सा लगा है, माइनस का लग गया, प्लस 3 इक्वल टू में 5, 8 में से 3 गया, माइनस का 5 इक्वल टू 5। दिख रहा है, देखो दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, दोनों इक्वल है, नहीं है भाई, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो क्या हुआ, पूछा गिवन इक्वेशन और नॉट, नहीं इक्वेशन है, नॉट है, क्या है नॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, 4p - 3 इक्वल टू 13, 4p - 3 इक्वल टू 13, और जो p की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, क्या है 1 है, p की वैल्यू क्या है 1, दिख रहा है ना, ठीक है। तो फिर से कोई साइन नहीं है, और जब कोई साइन नहीं होता क्या पता लगा, मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई p की वैल्यू क्या है 1 है, -3 इक्वल टू 13, 4 बन जा 4 -3 इक्वल टू 13, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 में 3 करो, तो 4 में 3 जाएगा, क्या होगा 1 इक्वल टू 13, दोनों इक्वल दिख रहे, देखो नहीं दिख रहे, तो नॉट हो गया, क्या हो गया नॉट। ठीक है, कौन सा करा दूं, अब तीन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, 8n + 5 इक्वल टू 21, 8n + 5 इक्वल टू 21, 8n + 5 इक्वल टू में 21, और n की वैल्यू क्या है 2 है, क्या है 2 है, 8n + 5 इक्वल टू 21, n की वैल्यू क्या है 2 है, दिख रहा है, n की वैल्यू दिख रहा है, कितना है 2 है। कौन सा साइन आएगा दोनों के बीच में, कौन सा आएगा, कोई कौन साइन, तो जब कोई साइन ना हो दो नंबर के बीच में तो आएगा प्रोडक्ट का साइन, मल्टीप्लाई, और n की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 5 इक्वल टू में 21, 8 2 जा 16, एक टेबल आती है ना, ठीक है, 8 2 जा 16 प्लस 5 इक्वल टू 21, 16 में 5 ऐड करोगे तो 21 इक्वल टू 21, यस, दोनों इक्वल हो गए। ये क्वेश्चन है जो n बराबर 2, अच्छा ये बताना ये होता है जो n इक्वल टू 2 इक्वेशन का ही एक रूप है, तो इक्वेशन सेटिस्फेक्शन है, यानी यस कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, यस कर दो। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, किसके लिए छोड़ दिया, आपके लिए, अब आप बनाना, मैं ही बना दूंगा तो तुम क्या खाना बनाओगे, ठीक है, आगे
ये पहुंचे कहां पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन वाया ट्रायल एंड एरर मेथड, कि सॉल्व कीजिए इक्वेशन को ट्रायल एंड एरर मेथड। तो देख लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला, 3x + 5 = 12। अब यहाँ पर जो दिया है ना, क्या दिया है, जो x, इसकी वैल्यू पता करनी है आपको। क्या पता करनी है, वैल्यू पता करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, हाँ एक बात समझ लेना, अगर ये बराबर का साइन लगाओ, किसका लगाओ, इक्वल का, किसका लगाओ, इक्वल का। अगर कोई नंबर अपनी साइड चेंज करे, यदि इधर प्लस का हो उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस का होगा तो किसका होगा, प्लस का। मल्टीप्लाई में तो उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, किस में जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में। चलो देखते हैं, प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 5, किसका 5, प्लस का, दूसरी साइड जाएगा, अभी तो प्लस का है ना, उधर जाएगा तो माइनस का। 12 प्लस का 5 इधर किसका हो गया, माइनस का, इधर हुआ 3x। 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7। सब्ट्रैक्ट आता है, आता है। 12 में से 5 गया, कितना बचेगा, 7। 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट, 12 में से जो आप 5 को सब्ट्रैक्ट करो कितना मिलेगा, 7। इधर क्या मिला, 3x। कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में, डिवाइड कहाँ बनेगा, इसके नीचे। इधर वाला होगा नंबर उधर नीचे ही जाता है जब कोई साइन नहीं होता है। तो 7/3 क्या मिला, 7/3। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 7y + 3 = में -21, कितना, -21। तो प्लस का 3 उधर भेजोगे किसका होगा, किसका होगा, प्लस का होगा तो किसका होगा, माइनस का, प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का, प्लस का हुआ तो किधर हो गया, माइनस का, इधर क्या बचा, 7y। तो 7/20, देखो एक बात ध्यान रखना कि साइन देखो कैसे लगे, सेम है, सेम, माइनस माइनस दोनों में सेम साइन दिखे, प्लस कर डालो पहले तो, दोनों में सेम साइन दिखे, प्लस कर डालो पहले तो। 21 में 3 ऐड करोगे तो 24, 24। दोनों का आगे साइन कौन सा है, माइनस का, इसके आगे भी कौन सा आएगा, माइनस का। 7 के साथ एक y के साथ 7 किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, -24/7। ये हो गया, आया समझ में, लाइक करो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो एक इक्वेशन बनाइए दिए हुए, कह रहा है गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिए हुए स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बतानी है, क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। चलो देखते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये देखो, the sum of 5 times, the sum of 5 times x and 14, क्या बोला, the sum of 5 times x and 14 is 36। ये कह रहा है कि x, ये x बना है साहब, क्या बना है, x, अरे बच्चों क्या बना है, x, x बना दिया। कह रहा है the sum of 5 times x, x का 5 टाइम्स कर दो, चाहो तो आप x ये वाला बना लो, बना दिया। 5 टाइम्स करोगे तो मल्टीप्लाई लगाओगे, कितने टाइम्स, 5। कह रहा एंड 14 सम कर दो, इन सब, इन दोनों का सम कर दो, इसे भी ऐड करो, ऐड कर दिया 14। कह रहा इज का मतलब होता है इक्वल, जहां भी इज दिखे क्या मार दो, इक्वल, कितना है 36, क्या है 36। 5 का x करोगे 5x, अभी बताया था कि कोई साइन ना हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर का 1 से लेकर 100 का कंटिन्यू आगे भी किसी भी नंबर का एबीसीडी से मल्टीप्लाई करना, नंबर पहले लिखना, आफ्टर वो लेटर लिख लेना। तो 5 नंबर पहले नोट डाउन किया, लेटर पीछे से। 14 प्लस का सेकंड साइड
माइनस का 36 माइनस 14, सॉरी सॉरी इक्वेशन ही पूछी थी, सॉरी इक्वेशन ही पूछी थी। 5x प्लस 14 इक्वल टू 36, यही पूछा गया आपसे, यही पूछा गया सिर्फ। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 8 यू गेट, गेट का मतलब इक्वल, फिर से क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर, आप किसी नंबर से 5 को सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई बाय 8 और उसे मल्टीप्लाई कर दें कितने से, 8 से। तो मैंने कहा एक नंबर था क्या x, इसमें से क्या कर दें 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कितने से कर दें 8 से, तो कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा 9 मिलेगा, कितना मिलेगा 9। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि द डिफरेंस ऑफ x एंड 3 इज 8। तो डिफरेंस में क्या होता है जब डिफरेंस बड़ा है, क्या है डिफरेंस, तो बस माइनस लगा दो उन दोनों के बीच में और 8 को लिख दो, हो गया। x और 3 में डिफरेंस जब पूछता है तो आप डिफरेंस जगह माइनस का साइन लगाएं, नेगेटिव साइन लगा दिया, इक्वल में 8। क्या बोला कि इज होता है उसके लिए क्या लगाते हैं इक्वल, हो गया 8। 10 टाइम्स b इज 80, b का 10 टाइम्स इक्वल टू क्या हो गया 80। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4th, क्या हो गया 4th। 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 एक नंबर का मैंने क्या है वो नंबर x, क्या है वो नंबर x है, क्या है x। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और उसका 1/3 क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 6, उसमें 6 को ऐड कर दो तो कह रहा इज का मतलब होगा 12, क्या हो गया 12 कितना हुआ 12। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला कि इफ यू ऐड 5 टू 1/3 ऑफ जेड, कह रहा जेड ऑफ का मल्टीप्लाई 1/3 उसमें कितना ऐड कर दो 5 कर दो, कितना ऐड कर दो 5 कर दो, तो यू गेट कितना पाते हो 35 इक्वल टू में 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर क्या ले लिया मैंने x, ऑफ का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई, 3/4 का मतलब 3/4 x, द 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर -5 लीव 7, उसमें से माइनस को क्या कर दो 5 इक्वल टू क्या देता है 7 देता है, क्या देता है 7 देता है, क्या देता है 7 देता है। ओके, आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, नंबर देख रहे हैं नंबर बड़े हैं प्रश्न के आगे। इफ यू ऐड अ नंबर, इफ यू ऐड अ नंबर, इफ यू ऐड अ नंबर एंड 15, एक नंबर में कितना ऐड करते हैं 15, नंबर का x कितना ऐड करते हैं 15 कर दिया, एंड डिवाइड द सम ऑफ बाई 8, एंड द डिवाइड द सम ऑफ बाई 8 यू गेट 5, और उसे सम को 8 से डिवाइड कर दो तो आप कितना पाते हो 5 पाते हो। ओके, ओके, ठीक है, लाइक करो, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब इन इक्वेशंस को किस में बदलनी है स्टेटमेंट में चेंज करनी है, किस में करनी है स्टेटमेंट में। देख लो, देख लो क्या लिखा है x - 6 इक्वल टू 9, क्या लिखोगे 6, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे 6, सब्ट्रैक्ट होगा 6, 6 6 6, फिर क्या लगा सब्ट्रैक्शन 6 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम
सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्स, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्स, इज कितना मिल रहा है, इज इक्वल के लिए क्या लगाते हो, इज लगाते हो, इज 9 या 9 लिख दो या कुछ भी कर दो, ठीक है, ओके। ये हो गया पहला। दूसरा कह रहा 4x इक्वल टू में 20, देखो a नंबर सॉरी ऐसे लिखो, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर कितना मिल रहा है, इक्वल क्या लिखते हो, इज 20, 20 लिख दो या 20 बना दो, 20 बना देते हो। x के साथ मल्टीप्लाई था किसका, x कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, और कितना मिला 20 इज 20। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, चार मैं आपको क्वेश्चन 4 करा दूंगा इसमें, बाकी आप खुद से कर लेना। तो थर्ड 3x प्लस 8 इक्वल टू में 10, तो क्या बोला 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड एड कितना 8 इक्वल के लिए क्या बनाते हो, इज 10 या वी गेट 10, क्या लिखें 3 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड सम ऑफ 8 एंड सम 8 इज 10। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला 4 कि m/5 -2 इक्वल टू 16, क्या लिखोगे इसके लिए, क्या लिखोगे, इस m को हम लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिखेंगे m मल्टीप्लाई 1/5 -2 इक्वल टू 16, क्या लिखेंगे 1/5, क्या लिखोगे 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट वाली लाइन पहले लिखते हो, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1/5 सॉरी फ्रॉम 1/5 of a number we get 16, ठीक है, ये रहा, समझ लो। टू सब्ट्रैक्ट हुआ तो इस वर्ड को पहले यूज करते हैं, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर, m के लिए एक नंबर लिख लिया, तो आप क्या पाओगे, क्या पाएंगे 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5th के लिए भी आप क्या लिख लोगे, देख लो क्या बोला, अब इसमें तो नहीं बोला, इसने बोल दिया कि x/6 इक्वल टू 4, x/6 x/6 इक्वल टू 4, क्या लिखोगे 1/6 ऑफ अ नंबर इज 4, 1/6 5 के लिए क्या लिख लोगे x/6 इक्वल टू में 4, 1/6 ऑफ अ नंबर इज 4, ठीक, ये भी हो गया, बाकी आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म, अच्छा यही था, सेम है, ये भी 5th है, ये भी 5th है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कि क्या बोला, अ शॉपकीपर सेल्स एप्पल्स इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, 2 टाइप्स के बॉक्स हैं, उनमें क्या है एप्पल्स है, 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज, 2 बॉक्स हैं, एक स्मॉल है, स्मॉल बॉक्स है और कैसा है, एक स्मॉल है तो एक लार्ज है। अ लार्ज बॉक्स कंटेन एज मेनी एज 10 स्मॉल बॉक्स, जो स्मॉल बॉक्स हैं
वैसे 10 स्मॉल, जो स्मॉल बॉक्स में संख्या 10 है, plus 6 loose apples. Set up an equation which get the number of apples in each small box. The number of apples in a large box is given to 150. The number of apples, in large box is given to 150. अच्छा, इसने मुझे दिया है, क्या दिया है कि जो लार्ज बॉक्स है उसकी संख्या कितनी है, 150 है। कितनी है, 150 है। ठीक है, अब फिर से देख लो, अगर आप स्मॉल बॉक्स को x मान लोगे, इस लेट कर लो स्मॉल बॉक्स इक्वल टू x, लेट कर लो स्मॉल बॉक्स इक्वल टू x, लार्ज बॉक्स दे रखा है, नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ लार्ज बॉक्स, नंबर ऑफ एप्पल्स इन लार्ज बॉक्स इक्वल टू 150। कह रहा इसका 10 टाइम्स कर दो इसे, ठीक है, तो मैंने ये 10 टाइम स्मॉल बॉक्स प्लस 6 लूज बॉक्स, ठीक है, क्या करते हैं x का 10 से मल्टीप्लाई प्लस 6 इक्वल टू 150। ये भी इक्वेशन पूछी है। ओके, ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो अपने साथियों को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट सेशन का वेट करें। थैंक यू।